2016 का साहित्य का नोबेल प्राइज़ बॉब डिलन को दिया गया और वे दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें ऑस्कर और नोबेल दोनों दिया गया है। पहले व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। उनका एक मशहूर कोट है, मशहूर कथन है। उनका कहना था कि यदि आपके पास एक सेब है और मेरे पास एक सेब है और उसे एक्सचेंज करते हैं तो अंततः आपके पास भी एक ही सेब बचेगा और मेरे पास भी एक ही सेब बचेगा। लेकिन यदि आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है, इसे एक्सचेंज करते हैं तो आपके पास भी 2 आइडिया होंगे और मेरे पास भी 2 आइडिया होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम फॉर मैथ्स। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो कथन था वो हर एक स्टूडेंट को अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। एक अच्छे दोस्त तो बनाने ही चाहिए जिससे कि कुछ आप सीख सकें और जिससे आप कुछ सिखा भी सकें। चलिए बात आगे की करते हैं। आज 2 अक्टूबर है, रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 नवंबर 2020 को CGL Tier 2 होने वाला है जो कि 5 नवंबर तक चलेगा। थंबनेल में जैसा देखे होंगे कि लास्ट 30 दिनों में कैसे आप 90 प्लस मैथ्स के क्वेश्चन सही करें। आज मैं 2 बातों पे ज़्यादा गौर करूंगा। पहली बात ये कि क्या संभव है इस 30 दिनों को सही से यूज़ करके 90 प्लस मैथ के प्रश्नों को सही करना, और दूसरा कि इसमें एम फॉर मैथ्स क्या हेल्प कर सकता है आपको। चलिए बात शुरू करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले 2-3 बात को हमेशा ध्यान में रखना है। पहली बात कि आप CGL Tier 1 क्वालिफाई करके Tier 2 दे रहे हैं, कुछ जानते हैं, एक मोटा मोटी सब पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा, पूरा सिलेबस 10th तक का ही है, +2 का नहीं है मैथ का सिलेबस। अगर रहता तो जिक्र करता हो, जैसे अगर मैथ्स +2 का मैथ्स इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस देंगे तो उसमें लिखा ही रहता है कि वही लोग दे सकते हैं जो +2 मैथ्स से किए हैं। मेडिकल एंट्रेंस वही दे सकते हैं जो कि बायो से किए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग बैठ सकते हैं। कॉमर्स वाले हों, आर्ट्स वाले हों, टेक वाले हों, बायो वाले हों, कोई भी बैठ सकता है इस एग्ज़ाम में। तो अगर वो ISC का मैथ पूछेगा, +2 का मैथ पूछेगा तो बायसनेस हो जाएगा ना, किसी को ज़्यादा तरजीह देने की बात हो जाएगी। इसलिए वो 10 तक का ही सिलेबस का मैथ पूछता है और बस ये आशा रखता है कि आप तेज़ी से जल्दी बनाएं। तो एक बात ध्यान रखना है, सिलेबस पूरा मैथ का है, 10 तक का ही है। और आप जानते हैं Tier 1 क्वालिफाई किए हैं आप भाई, उसके बाद Tier 2 दे रहे हैं। तो दिमाग में तो 2 बात एकदम ध्यान रखना है एकदम अपने को। और एक बात ये भी कहा गया ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो पहले मेंटली पहले स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि मैं जानता हूँ, बस उसको और सही से बेहतर कैसे करना है ये देखना है। चलिए पहले हम ना सिलेबस की जिक्र कर लेते हैं। सिलेबस मतलब कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं मैथ्स को 3 सेक्शन में बांटा हूँ। एक आपका एलिमेंट्री मैथ है, एडवांस मैथ है, अरिथमेटिक। एलिमेंट्री इसलिए क्योंकि आप इसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब कहा जाए तो इवन और तुमको लग रहा है क्लास 2 से लोग पढ़ रहे होते हैं। तो CGL Tier 2 में मैथ्स 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में एलिमेंट्री मैथ्स का कुछ पार्ट होता है, एडवांस मैथ्स का होता है, अरिथमेटिक का होता है। एलिमेंट्री मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथ में आप नंबर सिस्टम, SCF LCM, सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन को रख सकते हैं। नंबर सिस्टम, SCF LCM ऑलमोस्ट दोनों एक ही कैटेगरी का चीज़ है, लेकिन दोनों मैं अलग अलग देखूंगा। नंबर सिस्टम अलग, SCF LCM अलग, सर्च इंडिसेस अलग, सिंप्लीफिकेशन अलग। इससे 10 से 12 अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि लोगों को दिक्कत होता है, फंसते हैं लोग, गलत करते हैं लोग, या फिर नहीं भी बन पाता है। एडवांस मैथ दूसरा सेक्शन है जिससे 55 से 57 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो, जियोमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D और DIDS है। आपका अलजेब्रा कोऑर्डिनेट का जिक्र नहीं है सिलेबस में।
अलजेब्रा के साथ साथ ही एक लाइन लिख दिया गया है बस। तो अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट मिलाकर के 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट से 2 हार्डली 3 क्वेश्चन पूछता है। तो कभी 9 + 3 करेगा, कभी 10 + 2 करेगा। इस तरह से अलजेब्रा कोऑर्डिनेट से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रिगो से 10 से 11, 10, 12 इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ पढ़ने का चीज़ है, क्योंकि 2D मेंसुरेशन का जो भी 2D का प्रश्न बनाएंगे उसमें ज्योमेट्री का ही थ्योरम यूज़ होगा तो आगे बनेगा। तो इस दोनों को साथ साथ अगर रखा जाए तो 12 से 15 प्रश्न ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D से पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन 3D से स्पेशल 3D से 10 क्वेश्चन रहते हैं। पिछले बार तो कुछ सेट में 11 प्रश्न थे मेंसुरेशन 3D से। और DIDS से 6 या 8 प्रश्न होंगे। एक DI में 3 प्रश्न और 2 DI रहते हैं तो 3, 3, 6, कभी कभी 4, 4 रहा तो 8 प्रश्न। तो ऑलमोस्ट एडवांस मैथ्स की बात करें तो 55 प्रश्न इससे रहते हैं और मैक्सिमम बच्चे को इसमें दिक्कत होता है। और एलिमेंट्री मैथ की बात करें तो उसमें भी दिक्कत होता है। दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 65 to 67%, 65 से 67 नंबर आपको इस 2 एलिमेंट्री और एडवांस से पूछे जाते हैं। तो 65 to 67%। बाकी बच्चे जो 33 से 35% अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक में मोटा मोटी 3 टॉपिक है। एक परसेंटेज वाला टॉपिक है। परसेंटेज वाला टॉपिक में सिंपल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI देखते हैं हम लोग। तो इससे भी, इस परसेंटेज वाला टॉपिक से भी 10 से 12 प्रश्न होंगे। एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन से भी हमारे 10 से 12 प्रश्न होते हैं। तो एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन में एवरेज देखते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर इरिगेशन, पार्टनरशिप, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं। तो 10 से 12 प्रश्न एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन से रहते हैं। टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इससे भी 10 से 12 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, बोट एंड स्ट्रीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो मेरा सिलेबस रहा और हम लोग बात मुख्यतः करेंगे इस 30 दिनों में कैसे 90+ प्रश्न किए जाए। इतना तो कहा ही जा सकता है कि आप अभी भी बैठेंगे तो 40 से 50 प्रश्न बना ही सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अब आपको 40 से 50 प्रश्न ही और बनाने हैं, उसकी तैयारी करना है और 90+ आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो पहला काम को ये करना है कि आपका जो ग्रे पार्ट है, जहाँ की प्रॉब्लम होता है, जहाँ फंसते हैं, जहाँ लगता है कि नहीं इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे फंसा सकता है ये, या फिर गलत कर सकते हैं, तो उसको पहले एक तरफ साइड कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक से प्रॉब्लम होता है। एक तो अपना भी, मेरा भी होमवर्क किया हुआ है कि बच्चे को, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इससे ये तो पता चल जाता है कि हाँ किस सेक्शन में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा एक सहयोग ये रहेगा कि आगे आने वाले 30 दिनों में लगभग 300 प्रश्न जो बेहतरीन हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसका एक सीरीज चलेगा। मतलब पर डे कुछ प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न के आसपास, या फिर ऐसा होगा कि अल्टरनेट आता है तो एक दिन में 25 प्रश्न या 20 प्रश्न आएंगे और एक खास टॉपिक को पकड़ा जाएगा और उसका 0 से जो बेहतरीन लेवल तक का क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। मतलब आसान प्रश्न से लेकर के, इजी प्रश्न से लेकर के मॉडर्न और टफ प्रश्नों तक ही देखा जाएगा, जो कि SSC पूछ सकता है, वैसे प्रश्न रहेंगे उसमें। और कोई एक टॉपिक पकड़ा जाएगा तो उसको कंप्लीट ही किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप एक तो खुद ड्रॉ आउट करें कि हाँ इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे मुझे दिक्कत है, इसको अगर मैं बेहतर कर लूँ तो 90+ स्कोर तो जाने में दिक्कत नहीं है। तो उस पर वर्क कीजिए। 1 महीना काफ़ी होता है, 30 दिन है भाई। अगर पर डे 4 घंटे भी मैथ को देते हैं ना तो 30 × 4 120 घंटे। तो 120 घंटे में अगर आपको कोई 10 टॉपिक नज़र आए कि 10 टॉपिक में दिक्कत है तो 10 टॉपिक को सुधारने में कोई दिक्कत ही नहीं, आप कर सकते हैं। चलिए, तो मेरा क्या सहयोग रहेगा, एलिमेंट्री मैथ्स और एडवांस मैथ्स जो कि 65% वेटेज है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि इस 30 दिनों में लगभग 300 प्रश्न आपको दें, जो कि वही प्रश्न हो सकता है आ जाए या फिर उस पैटर्न के प्रश्न आ जाएं। और जब आप पहले से प्रश्न देखे होते हैं तो आराम से क्वेश्चन बनते हैं और कम समय में बनता है, और आपके पास तो समय भी उपलब्ध होता है बहुत,
आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से ऊपर होता है। तो मेरा शुरुआत जो होगा, मैं पहला सीट जो लाऊंगा वो एलिमेंट्री मैथ से होगा। एलिमेंट्री मैथ कंप्लीट करेंगे, फिर एडवांस करेंगे। एलिमेंट्री में नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे हम। नंबर सिस्टम में जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, उसे मैं लाऊंगा। अच्छा, यदि ऐसा हो कि आपको 300 प्रश्न दे दिए जाए और बताया जाए कि आप इस 300 प्रश्न को ही सही से समझ लो, देख लो, पढ़ लो और 60 से 65 प्रश्न इसी से आएंगे, तो क्या लगता है आपको? 60 प्रश्न जब एग्जाम में नजर आएंगे तो छूटेंगे? नहीं छूटेंगे, बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप पहले से उस तरह के प्रश्न को देख चुके हैं, उस तरह के प्रश्न आप बना चुके हैं। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि 300 प्रश्न जो हम देंगे अगले 30 दिनों में, उससे कम से कम 60 से 65 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हो, CGL Tier 2 के पेपर में हो। आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिए और कुछ तो सीखेंगे ही आप, विश्वास है मुझे अपने आप पे, खुद पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री मैथ के नंबर सिस्टम के 20 से 25 प्रश्न देखेंगे और कोशिश मैं करूंगा कि आज ही इसे अपलोड कर दूं। अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो 3 भी नहीं सही से बसे हैं, 2:30 बज रहे हैं अभी। और आप इंजॉय करिए और 300 प्रश्न जब बना लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि नहीं, अब 90+ प्रश्न मैं कर सकता हूँ मैथ्स के, और मेरा ही सहयोग रहेगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।